गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 24 से लेके 29 सितंबर तक के मध्य प्रदेश के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत संभावना है कि एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी पॉइंट को यहाँ कंप्लीट करेंगे और मध्य प्रदेश जीके से जुड़े हुए एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर, एसआई, एमपीपीएससी जितने भी व्यापम द्वारा एग्जाम लिए जाते हैं पीएससी के द्वारा, उनको सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप हमें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ भी हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्लस एमसीक्यूज प्लस करंट की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ आपको प्राप्त होगी। पीडीएफ के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे सेक्शन की ओर। आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस कार्यालय की स्थापना की गई या फिर निम्न में से किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना हुई है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली राशि मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी बढ़ा दी है? तो 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दिए। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए कितनी कर दी है? 1400 करोड़ रुपए कर दी गई है। स्व सहायता समूहों पर बैंक की ब्याज दर, सरकार ने क्या कह दिया है कि बैंक की ब्याज दर 4% से ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, देखिए ये स्व सहायता जो ग्रुप है ये आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। ये पीएससी मेंस जो एग्जाम होता है उसका पॉइंट बने हैं। ठीक है, उस सिलेबस में है स्व सहायता समूह, तो आपको वहां पर ये सारा डाटा काम आएगा कि सरकार क्या क्या योजनाएं बनाती थी। तो आप जब अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुपों के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, किसी भी पॉइंट को, यहाँ पर मैंने जो भी पॉइंट इंक्लूड किए हैं उसे आप किसी को भी हल्के में मत लीजिएगा, आपको ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, बैंक की ब्याज दर 4% से ज्यादा नहीं होगी और इसके ऊपर अगर ब्याज दर होती है तो उसका वहन कौन करेगी? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को मध्य प्रदेश सरकार कितना रुपए देगी? 4000 रुपए प्रतिवर्ष देगी। देखिए मैंने ये आपको बताया था पीएम सम्मान निधि योजना। ओके, उसमें क्या था, केंद्र सरकार 6000 रुपए 2-2 हजार करके 3 किस्तों में किसानों के अकाउंट में क्या करती है? ट्रांसफर करती है। अब मध्य प्रदेश सरकार कितने करेगी? 1 ईयर में 2 किस्त देगी। ठीक है, 1 साल में 2 किस्त 2-2 हजार करके। तो जो मध्य प्रदेश के किसान हैं अब उन्हें 1 साल में 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। ओके, वो क्या है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, और उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में बनाई गई है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, चलिए 24 सितंबर 2020 को औद्योगिक और शिक्षण संस्थानों के मध्य इंडस्ट्रीज एकेडमिया मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा भोपाल में। कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री कौन है भाई हमारे? तो ये हैं यशोधरा राजे सिंधिया। कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? शिवपुरी। यशोधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी है। मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उन जिलों को शामिल किया गया जो किसी विशेष फसल का, सब्जी का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और इसी योजना को मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अब एक जिले से एक उत्पाद को उसकी पहचान बना रही है और ये योजना पहले उत्तर प्रदेश सरकार में लागू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा गया? जैसे मैंने बताया था पन्ना आंवले के लिए फेमस है ना, रतलाम अंगूर के लिए फेमस है। इसी तरीके से जो बुरहानपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केले के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसी योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत
केला एक्सपोर्ट क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बुरहानपुर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? बुरहानपुर में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस वे गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों को जोड़ेगा। किन किन को जोड़ेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे? तो ये जोड़ेगा गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को। इसके अंतर्गत अलीराजपुर, हरदा, सीहोर, बरवानी, जबलपुर, खंडवा, नरसिंहपुर और अनूपपुर जिले इस एक्सप्रेसवे से क्या होंगे? यह एक्सप्रेसवे इन जिलों से गुजरेगा। याद रखिएगा, अलीराजपुर, हरदा, सीहोर, बड़वानी, जबलपुर, खंडवा, नरसिंहपुर और अनूपपुर से नर्मदा एक्सप्रेसवे गुजरेगा मध्य प्रदेश से। ओके, और बाकी 3 राज्यों से यह क्या होगा? जोड़ा जाएगा। हाल ही में जारी मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। की रिपोर्ट के अनुसार नरसिंहपुर जिले में कार्बन की मात्रा क्या पाई गई है? सर्वाधिक पाई गई है। कहाँ पर? नरसिंहपुर जिले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई गई है। और ठीक है, कार्बन की मात्रा का मतलब क्या है? पॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, भट्टियां ज्यादा हैं। आप लोगों को पता होगा वहां पर गुड़ की भट्टियां चलती हैं, ईंटों की भट्टियां चलती हैं ज्यादा बड़ी मात्रा में। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी स्थापना? 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां विधानसभा का सत्र क्या हुआ है? ऑनलाइन आयोजित हुआ था। कब? 21 सितंबर 2020 को यह सत्र ऑनलाइन आयोजित हुआ। इसमें कोई प्रश्नकाल नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव मनाया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाथी महोत्सव इसलिए मनाया गया ताकि जो हाथी और मानव के बीच जो संघर्ष है उसे कम किया जा सके। और अब यहाँ से अगर आप लोग मेरा डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक याद आया होगा, पोर्टल, सुरक्षाया पोर्टल। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। सुरक्षाया पोर्टल में क्या है? उस पोर्टल में मानव और हाथी के मध्य जो संघर्ष है उसको कम किया जा सके, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसके आसपास के लोगों को क्या किया गया है? ये हाथी उत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सांची दूध के ब्रांड के दूध उत्पाद और दूध खाद्य सुरक्षा, जो दूध उत्पाद है और जो दूध है वो खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप मध्य प्रदेश में क्या पाए गए हैं? सर्वोत्तम पाए गए हैं। जब इनकी जांच हुई तब। तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे को आदिवासी लोक कला बोली विकास अकेडमी, कहाँ पर है ये आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी? ये है आपकी भोपाल में, का नया निदेशक बनाया गया है। किसको? प्रोफेसर धर्मेंद्र पारे को। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस पर प्रदेश की मानसी तीर्थानी और मेहरान जाफरी, मानसी तीर्थानी कहाँ से है? भोपाल से हैं। और मेहरान जाफरी कहाँ से? उज्जैन से हैं। को राष्ट्रपति द्वारा 2018-19 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। दोनों ही जो से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी छात्राएं उन्हें। ओके, प्रदेश में हाथियों पर निगरानी रखने के लिए त्वरित सूचना तंत्र संजय टाइगर रिजर्व में प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, अब हम लोग जब टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क या सेंचुरीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन तब बनते हैं जब ये जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, करंट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा पीछे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में क्या मनाया गया? हाथी उत्सव। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क किन जिलों में फैला हुआ है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ओके, और यहाँ पर अब देखिए, हाथियों पर निगरानी रखने के लिए त्वरित सूचना तंत्र संजय टाइगर रिजर्व में प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये है त्वरित सूचना तंत्र का, मैंने अभी आपको बताया कि हाथी और मानव में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब हाथियों को जंगल में कुछ नहीं मिलता तो वो किधर भागते हैं? मानव बस्तियों में भागते हैं, जिससे क्या होता है? उनका हमला होता है, फसलें बर्बाद होती हैं, या फिर उनको गाँव के जो लोग होते हैं वो उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, या हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, जैसे ही
ये सूचना तंत्र क्या होगा, हाथियों जैसे ही उस क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, जो आसपास के गांव हैं वहां पर, तो एक अलार्म बजने लगेगा जिससे गांव के लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो इसी तंत्र को कहाँ उपयोग किया जा रहा है, संजय टाइगर रिजर्व में उपयोग किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा की। किसको, अशोकनगर को। और अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 स्मार्ट सिटीज योजनाओं में मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर शामिल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, सतना, सागर। 4 बड़ी सिटीज याद रख लीजिए, ठीक है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। और एक कुंभ का मेला जहां लगता है, उज्जैन याद रख लीजिए। और 2 SS से शुरू होती हैं, सागर, सतना। अब आप कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो, ठीक है, ये 7 तो हैं ही। और अब मुख्यमंत्री उन्होंने किसे बनाने की घोषणा की है, तो अशोकनगर को। तो अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि भाई हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा की है, तो अशोकनगर को। और ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्मार्ट सिटी में शामिल हैं। ओके, 26 सितंबर 2020 को सीएम शिवराज सिंह द्वारा किसान कल्याण योजना को कहां से प्रारंभ किया गया, तो ये भोपाल से प्रारंभ किया गया है, ठीक है, ये वही है 4000 योजना वाली, ठीक है। प्रदेश के 16 जिलों में महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। निष्ठा विद्युत मित्र योजना संचालित की जा रही है। यह योजना मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग में संचालित की जा रही है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है, किसके रूप में, कि भाई बिजली चोरी या फिर वो जो छोटे मोटे काम होते हैं, ठीक है, वो ये कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है, महिला आत्मनिर्भर योजना। प्रदेश के कितने जिलों में संचालित हो रही है, पहला पॉइंट 16 जिलों में। किसके द्वारा संचालित की जा रही है, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा, ठीक है। और मध्य क्षेत्र की वो विद्युत वितरण कंपनी है जो पहली है, ठीक है, देश की, जो क्या हो गई है, पूर्णतः ऑनलाइन हो गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। और अगर किसी ने इससे पहले वाली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें आप लोग, क्योंकि मैं आपको अननेसेसरी डाटा नहीं पढ़ाती हूँ बहुत ज़्यादा, जिसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है पेपर में, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो आप ये चीज फोकस कीजिए कि आप अपना टाइम डेली 15 से 20 मिनट एक अननेसेसरी जो भी कोई कंटेंट है उसमें देना चाहते हैं, या वीक में या 8 दिन 10 दिन में एक बार पूरा का पूरा कंटेंट जो आने वाले क्वेश्चन है उसको देखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ओके फ्रेंड्स, मैं तो यही चाहूंगी कि टाइम बचाना है अगर आपको और स्मार्ट स्टडी करनी है तो वो पढ़िए जहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और क्वेश्चन आने के चांसेस बने। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। और यहाँ से आपको याद आ रहा होगा स्वास्थ्य मित्र, तो स्वास्थ्य मित्र राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। किसान मित्र तो ये हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो सभी मित्रों को याद कर लीजिएगा, आप अच्छे से एग्जाम में आ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश के 5 IIIT के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल IIT को राष्ट्रीय स्तर के महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। IIIT का मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और देश के 5 टॉप जो IITs हैं उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा शामिल किया गया है, भोपाल IIIT को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय प्राधिकरण गठित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो केन बेतवा लिंक परियोजना, ये अमृत योजना के नाम से, अमृत क्रांति कहा जाता है, नदियों को आपस में जोड़ना, ठीक है। अगर एग्जाम में आए कि अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, तो नदियों को जोड़ने, ठीक है, एक या दो से अधिक नदियों को जोड़ने को ही क्या कहा जाता है, अमृत क्रांति कहा जाता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना कब प्रारंभ हुई थी, 2005 में अमृत क्रांति के नाम से प्रारंभ की गई थी। और ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। ओके, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना थी। दोनों राज्यों में इससे सिंचाई और विद्युत उत्पादन होगा, ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकेगी। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, डिजी लैब डिजिटल लर्निंग
रायसेन जिले पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है। तो देखिए क्या है डीजी लैब डिजिटल लर्निंग, तो ये डीजी लैब डिजिटल लर्निंग है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा प्रोग्राम प्रारंभ किया था, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। ठीक है, जिससे क्या होता है स्कूल जो रहते हैं वो ऑनलाइन वीडियो सेंड कर देते हैं, और जिन क्षेत्रों में वीडियो नहीं पहुंच पाती है, मतलब नहीं है वहां पर सुविधा पेरेंट्स के पास, तो वहां टीचर खुद जाकर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो ये रायसेन जिला रहा है। क्या था प्रोग्राम का नाम, डीजी लैब डिजिटल लर्निंग। कौन सा जिला प्रथम रहा, रायसेन जिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के माध्यम से बालाघाट, भिंड, मुरैना, रायसेन जिलों के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कृषकों से बात की गई। किसने बात की भाई, शिवराज सिंह चौहान जी ने। तथा साहूकारी नहीं सहकारी से नाता जोड़ो विषय पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई है। क्या होता है साहूकारी, लोग क्या होता है जनरली पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं या कृषक हैं, वो बैंक से लोन लेने के बजाय क्या होता है साहूकारों से लोन लेते हैं, क्योंकि साहूकारों के पास किसी तरीके के डॉक्यूमेंट या किसी चीज को रखने की उनको ज्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं होती है। उनको जो उनकी जरूरत होती है उसके अनुसार उनसे साहूकारों से क्या ले सकते हैं, वो ऋण ले सकते हैं। तो इसलिए ही उनको आसान लगता है ये लेना, लेकिन जब ये ऋण बढ़ता जाता है और ब्याज की दर बढ़ती जाती है और अननेसेसरी जब इन पर अत्याचार बढ़ते हैं तो क्या होता है, इनका शोषण होता है। इस वजह से सरकार ने नया बिल भी लेकर आए थे, जिसमें क्या था भाई साहूकारों के जो नियम हैं कि वो कितना ऋण दे सकते हैं, उस पर कितना ब्याज लगा सकते हैं, बिना लाइसेंस के कोई भी साहूकारी का काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये कार्यक्रम भी, इस विषय पर फिल्म भी बनाई थी, साहूकारी नहीं सहकारी से नाता जोड़ो। ओके, तो ये फिल्म प्रदर्शित की गई थी भोपाल में, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज मध्य प्रदेश जीके से जुड़े हुए। मध्य प्रदेश के कौन से जिला मैग्नीज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, बालाघाट और छिंदवाड़ा क्या है मैग्नीज उत्पादन पर शीर्ष स्थान पर हैं। उमा घाट, खारी घाट, सिद्ध घाट, सरस्वती घाट, गोरैया घाट, झांसी घाट निम्न में से किस जिले में स्थित हैं ये सारे घाट, तो ये सारे घाट हैं आपके जबलपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर जिले में स्थित हैं। चरण पादुका नरसंहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी 1925 में हुआ था। चरण पादुका नरसंहार छतरपुर जिले में हुआ था। इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया आपसे गलत का चयन करना है, और ये सभी क्या है सही पॉइंट है, ये गलत नहीं है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका जो 3 नंबर का एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है उसमें भी काम आएगा। तो इस तरीके से आप पढ़िए ताकि आपको एक क्वेश्चन से सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाए। कब हुआ चरण पादुका, 1925 में। अब यहाँ से एक और याद रखिए, चरण पादुका ये अभियान चलाया था किसने, बैतूल छतरपुर पुलिस ने। क्या था भाई, ये छतरपुर पुलिस के द्वारा जो प्रवासी मजदूर जा रहे थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उन्हें क्या दी जा रही थी, चप्पलों का वितरण किया जा रहा था। तो इसे ही क्या नाम दिया गया था, चरण पादुका अभियान। ओके, तो ये इससे आप कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए ऐसे, तो आपको क्या होगा चीजें जल्दी याद होना शुरू होंगी। मध्य प्रदेश के पर्यावरण न्यायालय निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का पर्यावरण न्यायालय, राइट आंसर होगा भोपाल में पर्यावरण न्यायालय स्थित है। ओके, जबलपुर में क्या है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अभी कार्यवाहक कौन बने हैं आपके चीफ जस्टिस, तो ये बन गए संजय यादव। ओके, और संजय यादव पहले चीफ जस्टिस कौन थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, 1956 में जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का गठन हुआ था तो एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे, एम हिदायतुल्ला थे, और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। कौन, एम हिदायतुल्ला। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है जबलपुर में, उसकी 2 खंडपीठें हैं, इंदौर और ग्वालियर में, और भोपाल में क्या है खंडपीठ प्रस्तावित है। तो इस एक क्वेश्चन से आप ये 5 से 6 क्वेश्चन याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, भारवेली की खान निम्न में से किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भारवेली की खान, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर है ये भारवेली की खान, बालाघाट जिले में। कहाँ है, बालाघाट जिले में स्थित है।
मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थे? अभी मैंने बताया कौन थे, एम हिदायतुल्ला थे। कौन थे? एम हिदायतुल्ला। और संजय यादव अभी बने हैं मध्य प्रदेश के कार्यवाहक चीफ जस्टिस। और संजय यादव से पहले कौन थे? तो ये अजय कुमार मित्तल थे। ठीक है, आर भानुमति ये सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की नहीं है लेकिन करंट में ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। इनकी एक बुक आई है हाल ही में, ठीक है, जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो ये भी आप याद रखिएगा, इनकी बुक्स आ सकती है। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश निम्न में से कौन बनी थी? तो ये कौन थी? सरोजनी सक्सेना। कौन थी मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश? तो ये थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन हाई कोर्ट में पहुंचने वाली महिला न्यायाधीश कौन थी पहली? तो ये सरोजनी सक्सेना थी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है अभी? जो हाई कोर्ट है वहां का पहली महिला, तो ये गीता मित्तल बनी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ओके, फातिमा बीबी ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, और रोहिणी शर्मा ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर। यहाँ आप ध्यान दिया कीजिए, मैंने आपसे सिर्फ जिला पूछा है, स्पेशल प्लेस नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करके आएंगे कि धुआंधार कहाँ पर है? भेड़ाघाट में। लेकिन जब आपसे पूछा ही जा रहा है जिला, तो आप जिले को ही बताइए। ओके, उस पर्टिकुलर शहर को या उस जगह को मत बताइए जहां पर ये बह रहा है। तो क्या है? जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के किनारे, जिसे भेड़ाघाट के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगमरमर और प्रसिद्ध जिले की गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो लाल संगमरमर ग्वालियर, हरा संगमरमर छिंदवाड़ा, सफेद संगमरमर जबलपुर, रंगीन संगमरमर सिवनी। तो रंगीन संगमरमर कहाँ मिलता है? बैतूल में मिलता है, ना कि सिवनी में मिलता है। बैतूल किस लिए फेमस है? रंगीन संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे पॉइंट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि किस प्रकार का संगमरमर कहाँ मिलता है और रंगीन कहाँ मिलेगा? बैतूल में। तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित परियोजनाओं और संबंधित राज्यों के गलत विकल्प का चयन करना है आपको। देखिए, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको सिर्फ ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को याद कराने का है। ओके, और आप बिल्कुल क्लियर कट होते जाए कि क्या नहीं है। जब आपको क्या नहीं है पता हो जाएगा तो जो है वो आपको अपने आप याद होने लगेगा। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और बिहार की परियोजना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। पेंच घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। तो यहाँ पर गलत क्या है? गलत है उर्मिल परियोजना। ठीक है, उर्मिल परियोजना एमपी यूपी की परियोजना है, ना कि एमपी बिहार की। किस किस की है? एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, उर्मिल नदी पर बनी हुई है उर्मिल परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की दो खंडपीठें कहाँ पर है? तो ये अभी हम देख चुके हैं पीछे, इंदौर और इंदौर और ग्वालियर में दो खंडपीठें हैं और भोपाल में खंडपीठ क्या है? प्रस्तावित है। याद रखिएगा, भोपाल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की क्या है? एक खंडपीठ प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। निम्नलिखित में से किस शहर को मध्य प्रदेश की मार्बल या संगमरमर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? जबलपुर को क्या कहा जाता है? मार्बल सिटी ऑफ एमपी और संगमरमर सिटी मध्य प्रदेश की जबलपुर। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थापित किया गया था। भारत का पहला पर्यावरण न्यायालय 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनजीटी। ठीक है, एनजीटी कहा जाता है इसे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के भंडार राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय रिजर्व भंडार के कितने प्रतिशत के लगभग है? 14.9% के लगभग है राष्ट्रीय स्तर के भंडार के। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले प्रमुख है। मैग्नीज उत्पादन में देश में ओडिशा प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश 21% के लगभग उत्पादन के साथ यहाँ उत्पादन हो रहा है, रिजर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, भंडारण की बात नहीं हो रही, उत्पादन की हो रही है। मध्य प्रदेश 21% के लगभग उत्पादन के साथ देश में क्या है? तीसरे स्थान पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की अवधि कब से कब तक बढ़ा दी गई भाई? 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
30 जून से ये प्रारंभ हुई थी, 30 जून से 30 अक्टूबर तक कर दी गई है। मध्य प्रदेश केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत लगभग 90% कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार वहन करेगी। तथा जिसकी कुल लागत कितनी आएगी? नदी जोड़ो परियोजना में केन बेतवा लिंक की 45,000 करोड़ आएगी और इसका 90% कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार और 10% मध्य प्रदेश सरकार। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है। राज्य जल संसाधन विभाग के मंत्री कौन है? तो तुलसीराम सिलावट है। और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है? महेंद्र सिंह है। तो देखिए ये तीनों ही मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई थी और उसमें ही केन बेतवा लिंक परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुई और वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि 90% जो खर्च आएगा उसे केंद्र सरकार देगी। तो तीनों ही मंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। ओके। सेंटर में कौन है? जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य में है तुलसीराम सिलावट और उत्तर प्रदेश के जो थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के 17 से अधिक जिलों को प्राप्त होगा तथा 78 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। 4,47,000 हेक्टेयर के लगभग क्षेत्र में क्या होगी? सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 6,000, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बने? संजय यादव को बनाया गया है। एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे? 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो हमारे राज्य मध्य प्रदेश के क्या थे? 1956 में पहले न्यायाधीश बने थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ये देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं। ठीक है, कौन? एम हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है, याद रखिएगा। आज का आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश से वर्ष 2026 तक सदस्य बनकर नहीं गए? ठीक है, मतलब ये है क्वेश्चन का, यहाँ पर घुमाकर पूछा गया, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप आगे जो क्वेश्चन में दिया करूँ तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से हाल ही में कौन कौन से सदस्य हैं जो राज्यसभा में चुनकर गए हैं। ओके, तो ये रहे आपके ऑप्शन और मुझे पता है कि आप लोग को ये पता होगा इन्फॉर्मेशन और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी ज़रूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।